हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 14 में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग केसीएस एक्सरसाइज 25.2 जो हम स्टडी कर रहे थे, लेक्चर 13 में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 किया था और आज आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जरा गौर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन 3 है तो ध्यान में क्या कहता है। क्वेश्चन 3 हमारा कहता है, जरा गौर से देखेंगे। इफ G इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, उसमें से G क्या है? सेंट्रोइड है। तो टाइप GA plus GB plus GC इक्वल टू 0 वेक्टर। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इन्हीं से ही तक है, पहला क्वेश्चन। फर्दर इसके बाद क्या था? फर्दर इफ G1 be the centroid of another triangle PQR, so that AP plus BQ plus CR equal to 3GG1। यहाँ दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पे दो अलग अलग क्वेश्चन है, जो पार्ट बटा हुआ पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पहला सवाल आता है कि सर सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड हम लोग नहीं जानते हैं, तो सेंट्रोइड एक ट्रायंगल किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। पर इसको देखने को हम लोग क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड का मतलब होता है अभिकेंद्र, अभिकेंद्र या अभिकेंद्रम होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड किसी ट्रायंगल का है, तो ध्यान दें कैसे बनाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of a triangle, intersection of medians of a triangle is said to be centroid of a triangle। डेफिनेशन क्या कहता है? कोई ट्रायंगल लीजिए, कोई ट्रायंगल मैंने लिया, ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं। एक मिनट इसको, एंड इट इज डिनोटेड बाय G। जब भी सेंट्रोइड का मान होगा तो G होगा। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल से वर्टेक्स होंगे A, B और ये C। मान लीजिए A से D एक मीडियन है, ये AD मीडियन है, B से E कोई मीडियन है, ये भी मीडियन है, और C से F कोई मीडियन है, ये भी मीडियन है। ये 3 डॉट कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर ये मीडियन है। तो सोचिए ये सारा ए भी मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। अब ये तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, तीनों आपस में मिलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं लोग? सेंट्रोइड, जिसको हम बोलते क्या है? G से बोलते हैं। अब इसका वेक्टर में फॉर्मूला क्या होता है, जरा गौर से देखिए। मान लें A का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या बोल दिया? स्मॉल a,
बी का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या बोल दिया, बी, और सी का मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल सी। लेट ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और बी बोल दिए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू स्मॉल सी बोल दिए। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जी इक्वल टू ओ जी होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। हाँ, वर्टेक्स का वेक्टर जो उसका एवरेज निकाला गया समझ लो। तो याद रखिएगा कि आपको सेंट्रोइड निकालने के लिए तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। सेंट्रोइड कैसे प्राप्त होता है, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर सब होता है किसका, तो ट्रायंगल्स के मीडियंस का, ट्रायंगल्स का मीडियंस का। सेंट्रोइड का मतलब होता है अभिकेंद्र। अभिकेंद्र का क्या मतलब होता है, वो बैलेंसिंग पॉइंट जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस नहीं किया जा सकता है, ये इसका सेंट्रोइड हो गया। तो किसी भी चीज का सेंट्रोइड निकाला जा सकता है, ट्रायंगल का ही नहीं। यदि आपके बॉडी को एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जा सकता है तो वो आपका सेंट्रोइड होगा। तो हम लोग वेक्टर में किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने पर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, जहां पर a क्या है, a b c क्या है, ट्रायंगल के वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी पे डील होगा। चलिए फिर सब लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में। चलिए पार्ट 1 हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। वन हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट जीए जीबी जीसी इक्वल टू 0, जे जीबी जीसी इक्वल टू 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। जी क्या है, सेंट्रोइड है। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में वर्टेक्स है। तो चलिए हम बनाते हैं, पर इसका ज्योमेट्री बनाते हैं, जरा गौर करिए। एक कोई ट्रायंगल तो होगा ना, एक ट्रायंगल ए है, बी है और ये सी है। इसका सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होगा, ये हमारा जी है। जी मतलब सेंट्रोइड, जी मतलब सेंट्रोइड। सोचिए ए बी सी यहां पर इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जी क्या है, डिपेंडेंट है। जी इफेक्ट करता है ए बी सी से। तो अभी यहां पर कुछ दिया नहीं है, मुझे ये प्रूव करना है। तो याद रखना, जो भी इंडिपेंडेंट पॉइंट होते हैं उसको हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेंगे, और जो डिपेंडेंट होता है उसको नहीं मान सकते। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी और सी मान सकते हैं, लेकिन जी का मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जी का क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर का सम। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वर्टेक्स ए को मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी माना। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा था, ए प्लस बी प्लस सी का सेंट्रोइड का होता है बाई 3।
हम लोगों ने ये सीखा। तो चलो हम लोग जो फिगर में हम लोगों ने दर्शाया इसको तो मान लेते हैं। ले पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए इक्वल टू ओ ए होगा और इसको हमने क्या मान लिया स्मॉल ए। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स बी इक्वल टू ओ बी मैंने माना, इसको मैंने क्या बोला बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और सी मैंने माना, इसको मैंने क्या माना वेक्टर सी माना। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड जी, आपको एक ही पॉइंट दिया गया है तो ओजी मेरा क्या होगा अभी बताया फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई हम लोग कही। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट GA प्लस GB प्लस GC इक्वल टू 0। हाँ, अब यहां से हम LHS लेते हैं, तो LHS का क्या है बोलिए, GA प्लस GB प्लस GC है ना। तो चलिए GA को हम लोग निकालते हैं, तो GA मेरा क्या मिलेगा लास्ट वाला OA माइनस OG होगा प्लस GB का क्या मिलेगा OB माइनस OG प्लस GC का क्या मिलेगा OC माइनस OG। हाँ, अब सब का गुण के लिखो, सबसे पहले एक तरफ कर दो, माइनस वाला एक तरफ प्लस वाला एक तरफ, तो मेरा क्या मिलेगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ, एक OG 3 OG होगा। हाँ, अब सबका वैल्यू ढूंढ के लिखेंगे, ठीक ना। तो बता OA का वैल्यू कहाँ है स्मॉल a है, OB का वैल्यू कहाँ है स्मॉल b है, OC का वैल्यू कहाँ है स्मॉल c है, -3 OG का वैल्यू क्या है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बाई ये 3 कट गया कैंसिल। अब देखिए मेरा क्या मिलेगा a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b माइनस c और प्लस माइनस में मिलके कैंसिल, b कैंसिल c कैंसिल और सारा टर्म कैंसिल होता है, क्या मिलता है 0 वेक्टर इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव हो गया, एक प्रूव हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया बाबू। हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, क्या देखते हैं पार्ट 2। देखो वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है AP प्लस BQ प्लस CR इक्वल टू 3GG1, ये ना प्रूव करना है। PQR कोई दूसरे ट्रायंगल से है, देखिए PQR जहां पर G1 क्या है दूसरा ट्रायंगल कोई PQR है उसका सेंट्रोइड है। तो चलिए कोई दूसरा ट्रायंगल है तो दूसरा फिगर बनाते हैं हम, ये P ये Q और ये R, ठीक। तो इसको हम लोग स्मॉल p बोल दिए, इसको हम लोग स्मॉल q बोल दिए और इसको हम स्मॉल r बोल दिए। तो इसका भी सेंट्रोइड होगा, हाँ इसका सेंट्रोइड हमने क्या बोला, हमने बोला नहीं, ये दिया गया है सेंट्रोइड इसका क्या है G1 है। तो बोलिए G1 मेरा क्या होगा P प्लस Q प्लस R बाई 3 होगा, क्योंकि सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर का सम होता है। तो जो बात हम लोग यहाँ पर बोले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स P इक्वल टू OP इक्वल टू स्मॉल p, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स Q इक्वल टू OQ इक्वल टू स्मॉल q,
and position vector of r equal to or equal to a small r. Therefore position vector of, हम लोग सेंट्रॉइड को क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस सेंट्रॉइड के फॉर्मूला में पी क्यू आर है, इसका मतलब सेंट्रॉइड डिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट वाले को मान नहीं सकते। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ओ जी1। क्यों ओ जी1? क्योंकि इसका सेंट्रॉइड क्या है, जी1 है। जी1 क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ जी का बात कर चुके हैं, तो हमारा ओजी क्या मिलेगा, P प्लस Q प्लस R बाई 3, ठीक ना। अब हमारा जो ये ओजी मिल गया है, हम इसको इक्वेशन बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अभी जो हमने इसको प्रूव किया, हम एबीसी मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ओ ए ओ बी ओ सी का क्रिया बना सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव करना है, we have to prove that AP SAP plus BQ plus CR इक्वल टू 3GG1। तो यहां से हम LHS लेंगे सर, नहीं, LHS हमारा क्या है, AP प्लस BQ प्लस CR इक्वल टू हमारा क्या बोलेगा, इक्वल टू, चलिए AP का वैल्यू निकालो, OP माइनस OA प्लस BQ का वैल्यू बताओ, OQ माइनस OB प्लस CR का वैल्यू बताओ, OR माइनस OC, ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बनाएंगे, इसको मिटाना है, ठीक है। चलिए अब प्लस वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, माइनस वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। देखो OP प्लस में है, OQ माइनस में है, OQ माइनस में है, OQ प्लस में है और OR प्लस में है। हाँ, माइनस OA है, माइनस OB है, माइनस OC है। अब जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब सारा का वैल्यू पुट कर लेंगे, ध्यान OP का वैल्यू कितना है, स्मॉल p, OQ का वैल्यू कितना है, स्मॉल q, प्लस OR का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल r, माइनस OA का वैल्यू क्या है, स्मॉल a, OB का वैल्यू क्या है, स्मॉल b, OC का वैल्यू क्या है, स्मॉल c है, ठीक ना। अगर गौर करेंगे कि P Q R आ चुका है, मुझे प्रूफ में क्या करना है, G G1, G क्या है, सेंट्रोइड है। इसका मतलब हो गया बात कि ये जो P Q R है ABC है, इसको हमको सेंट्रोइड के जैसा लिखना है, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, बाई 3 होता है। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, पता चला क्यों हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सेंट्रोइड के रूप में लाना है। देखिए a प्लस b प्लस c बाई 3 होता तो OG मिलता है, तब तो कम से कम g में तो मिल रहा है ना। तो क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 3, तो मेरा क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, p प्लस q प्लस r, एक बार इसके साथ हो जाएगा, और माइनस एक बार इसके साथ, a प्लस b प्लस c
बाई 3। यहाँ किसी को तकलीफ होगा तो 3/3 हम लिखते हैं ना, x + y, तो 3 को बाहर रखें और 3 को अंदर ले लेंगे, x/3 + y/3। इस प्रकार से अलग अलग किया गया है। अगला गौर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका वैल्यू क्या है, OG1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका वैल्यू क्या है, OG। तो चलो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिखते हैं, हम मिटा दे रहे हैं इक्वेशन को, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, पहले 2 और पहले बाद 1। देखिए ये 3 तो मिला है, चलिए देखिए मेरा प्रूफ लिखते जा रहा है, 3 मिल चुका है। अब ये क्या मिलेगा, OG1 और माइनस ये क्या मिला है, OG। ठीक है, और याद करेंगे G1 मेरा क्या होता है, लास्ट वाला, OG1 माइनस OG, यही ना। तो जरा गौर करने वाला लोग, यदि हम लोग G1 का वैल्यू ये लिख सकते हैं तो OG1 माइनस OG क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं। देखो O कैंसिल हो गया तो पहले लास्ट वाला फर्स्ट में आता है, फर्स्ट वाला लास्ट में जाता है, तो क्या मिलेगा 3। देखो मिलाने का तरीका, जब दो कॉमन है, ओरिजिन है, तो जो लास्ट वाला है फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में, क्या मिलेगा 3G1 इक्वल टू क्या मिल गया, RHS। हेंस क्लियर, आई होप दैट आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बनाने में आसान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 फोर्सेस, वेक्टर जो है पूरा फिजिक्स है, फिजिक्स के तौर पर पढ़ा जाता है। 5 फोर्सेस ए बी, एक फोर्स ए बी है, एक फोर्स ए सी है, एक फोर्स ए डी है, एक फोर्स ए ई है और एक फोर्स ए एफ है। F at the vertices of a regular hexagon A B C D E F। कोई एक फोर्स है वो उसके वर्टेक्स पे लग रहा है, एक फिगर को क्लियर करेंगे। प्रूव दैट द रिजल्टेंट मतलब क्या बोल रहे थे, सबका सम। रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, सम। इसका मतलब AB SE AB AE और AF का जो सम होगा क्या होना चाहिए, 6A होना चाहिए, जहां पर वो क्या है, सेंट्रोइड ऑफ हेक्सागोन। अभी बताया था ना कि सेंट्रोइड किसी का भी हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का हो सकता है। अभी तो ट्रायंगल से देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रोइड है वो हम लोग 6AO के बराबर होगा, ये पांचों फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो चलिए हम लोग फिगर देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं और ध्यान दें, सॉल्यूशन में लोग देखते हैं जरा। रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6, ठीक, और रेगुलर मतलब सब आपस में बराबर हैं, ठीक है। देखिए रेगुलर हेक्सागोन, इसका मतलब जो ट्रायंगल होगा, सो जो हेक्सागोन होगा उसका ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ही कहते हैं। तो वैसे ही रेगुलर हेक्सागोन जो है उसके सबका सब जो साइड होगा, हेक्स 6 हेक्सागोन जो होगा उसका सबका सब साइड आपस में बराबर होगा। इसका मतलब सब आपस में बराबर है, ठीक। चलिए इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको ए मैंने बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, इसको ई बोला, इसको एफ बोला, ठीक। अब जो फोर्सेस हैं वो इसके वर्टेक्स पे लग रहे हैं, इस प्रकार से, एक उधर लग रहा है तो इधर लग रहा है, इस प्रकार से एक इधर लग रहा है तो इधर लग रहा है, इस प्रकार से एक इधर लग रहा है तो इधर लग रहा है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा सेंट्रोइड।
सेंट्रोइड, हाँ, और ये हमारा ओ होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करना है, हमें को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू 6 AO। हाँ, अब इसका डायरेक्शन नहीं दिए हैं, जरूरत के हिसाब से लेते हैं। चलिए हम यहाँ से एवरेजेस के लिए पहले इसको बनाते हैं, और ऐसा हम लोगों ने क्यों किया वो हम लोग देखते हैं। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। सोचिए हम लोग को जब ध्यान देंगे, ये एओ और ओडी बराबर है, ये सारा आपस में बराबर होगा। हाँ, तो जरा गौर करिए, सिंस हमारा फ्रॉम फिगर के डायग्राम, जो एबी होगा, एबी जो वेक्टर होगा, एबी जो वेक्टर होगा वो ट्वाइस एओ होगा, क्योंकि उसका प्रोगुना है। यदि पूरा से पूरा यहाँ पर 2 है तो पूरा 4 होगा, यहाँ 3 है तो 6 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ओ एओ, ओ एओ, हाँ एओ, इसकी दोगुना है ट्वाइस। ठीक है, तब हम लोगों ने एडी का वैल्यू साइलेंटली किसके रूप में ले आया, किसके फॉर्म में, एओ के रूप में ले आया, एओ के फॉर्म में ले आया। क्यों एओ के फॉर्म में लाया, कि मुझे प्रूव करना है कि रिजल्टेंट जो है सारा प्रोसेस का एओ के फॉर्म पे है। तो जिस प्रकार हमने एडी को एओ को फॉर्म में लाने में सफलता हासिल किया, तो कोशिश करना है कि एबी एसी इसका वैल्यू निकल चुका है ना, एबी एसी एई और एएफ का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग या तो एओ के फॉर्म पे लाएं, क्योंकि रिजल्ट पूरा मुझे क्या लाना है एओ का फॉर्म पे, या तो फिर एडी का फॉर्म पे ले आए, क्योंकि जब एडी ले आएंगे तो मेरा एओ भी हो जाएगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम एबी को बात करते हैं, एबी को हटाएंगे और एएफ को हटाएंगे। चलो एबी का जो वैल्यू होगा, डायग्राम में देखो, ए से बी किसके बराबर है, ईडी के बराबर है, डायरेक्शन सेम है और रेगुलर हेक्सागोन है, सबका लेंथ क्या है, सेम है। तो एबी इक्वल टू क्या आ गया, जरा बताइए, एबी इक्वल टू ईडी आ गया। हाँ, एंड जरा बात करेंगे एएफ की हटाएं, एएफ बताइए किसके बराबर होगा, ए के पैरेलल कौन है, सीडी है, तो ए किसके बराबर, किसके इक्वल होगा, एएफ किसके इक्वल होगा, सीडी के इक्वल होगा। हाँ, तो चलिए ये सारा वैल्यू जो यहाँ पर घूमे हैं किसका, एबी का और एएफ का, रिप्लेस करते हैं। एडी इक्वल टू क्या रखेंगे, ईडी, और एएफ इक्वल टू क्या रिप्लेस करेंगे, सीडी। तो चलिए हम देखते हैं क्या मिलेगा। एबी एबी बेचारा ना रहा, क्या हो गया, ईडी, हाँ, प्लस एसी को बदलने नहीं गया है, एडी तो अमर हो चुका है, उसका वैल्यू मिल चुका है, ए इसको बदलना नहीं है, बदलना किसको, एएफ, तो एएफ मेरा क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। ठीक, हम लोग ऐड करने का काम करेंगे, हम लोग डी लाने की, एडी लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ डी लास्ट में है, ए लास्ट में, ई वाला ढूंढकर देखो, ध्यान देंगे ढूंढेंगे कैसे, इसके शुरुआत में ए है, हाँ, तो और किसके लास्ट में ए है, ई है, इसके लास्ट में ई है, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या हो गया, जिसके शुरुआत में जो पॉइंट रहेगा उसको किसके साथ लिखना है, जिसके शुरू में जो पॉइंट है। देखो ए मैंने लिखा, चलिए जरा गौर से लिखेंगे, ए हमने लिखा, प्लस किसको लिखेंगे, चलो इसको डी नहीं लिखेंगे, लास्ट में नहीं है,
डी नहीं लिखेंगे, एस सी सी नहीं लेंगे, ई नहीं हमको ई चाहिए, ईडी मिला, ईडी, ये दोनों मिलके एक टर्म मिला, ठीक, प्लस एसी, सी वाला देखेंगे, सी ये है ना, तो प्लस सी डी, और ये तो एडी तो बच ही गया है। हाँ, अब देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ई खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा, प्लस यहाँ सी सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए डी, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए डी बचेगा, तो ए डी ए डी ए डी क्या मिलेगा, 3AD। अब इस AD का वैल्यू कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 2AO है, तो मेरा 3 × 2AO, तो फिर हो जा 6AO, हेंस प्रूव्ड। आपको बता दें रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम। मैंने प्रश्न को पढ़ना था, आर्टिकली रूप में लाना, क्या बोला था, द फाइव फोर्सेस AB AC AD AE एंड एयर acts on the vertices of a regular hexagon। इस कौन से सब वर्टेक्स को लग रहा है, ठीक है, A B C D E F, prove that their resultant, इन सब फोर्स का रिजल्टेंट मतलब सम क्या लाना था, 6A लाना था। क्लियर है, तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा, कल हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 50, ठीक है, थैंक्स।